नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो यह है कि क्या हमारे ऋषि मुनिगण जो थे वो अज्ञानी थे या मूर्ख थे। ये प्रश्न आपको भी अपने आप से कभी पूछना चाहिए, क्योंकि इतना सारा ज्ञान, इतने सारे ज्ञानी अचानक प्रकट हो गए। योग में कई विद्याएं आ गई, XYZ टाइप ऑफ योग, भक्ति की कई धाराएं निकल गई जो पहले कभी सुनी नहीं थी। गीता तो एक तरफ रह गई और दूसरे शास्त्र और दूसरे ज्ञान, गणित और पुराने संस्कार आ गए। वैसे ही आयुर्वेद में भी बहुत सारी चीजें आ गई। अब मैं इस वीडियो में 3 जरूरी बातों पर ध्यान करना चाहता हूँ। एक, यह कि हमारे ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे, उनको पर्याप्त और पूरा और संपूर्ण ज्ञान था और वो आज भी शास्त्रों में लिपिबद्ध है। खाना क्या है, पीना कब है, कितना खाना है, कितना एक्सरसाइज करना है, सारा शास्त्रों में पूरी तरह से लिखा हुआ है। तो 3 पदार्थों के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा, आलू, अलसी और सोयाबीन। आलू तो हमारे शास्त्रों में कहीं था ही नहीं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ सैनिक जो जंगल में फंस गए थे, उन्होंने नीचे से कुछ उखाड़ा, उसको उबाला, खाया तो अच्छा लगा तो घर ले आए। दैट इज द आलू। अब आलू के 1760 प्रयोग हमारे पास आ गए हैं। अगर फूड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आलू खाने से हमारा जो डाइजेशन है वो इम्पेयर्ड होता है, खराब होता है। एसिडिटी तो बहुत लोगों को होती। इस तरह से आलू के चिप्स, जो कि सबसे ज्यादा हमारे लिए हानिकारक है। कुछ लोग ज्ञान बांटते हैं कि आलू खाओ, तेजी से वेट बढ़ेगा क्योंकि डाइजेस्टिव है और कार्बोहाइड्रेट बहुत सारा है। आलू शास्त्रोक्त तो चीज है ही नहीं। शास्त्रों में कंद, मूल और फल खाया जाता था। कंद मतलब जो जमीन में गड़ा हुआ मिलता है, मूल जो मूली जैसा होता है, जिनके जड़ें होती है, जैसे गाजर, मूली और अन्य बीटरूट एक्सेट्रा, और फल। ये 3 चीजें रामायण में लिखी हुई है। बोर सबरीक ने खाए थे और दूसरे फल खाए थे। महाभारत में भी आप देखेंगे, वनवास में पांडवों ने चावल खाया था, दुर्वासा ऋषि को भी चावल खिलाया था भगवान श्री कृष्ण ने, और दुर्वासा ऋषि का पेट भरा था पूरा, उनके सबकी सुधा तृप्त करी थी। तो अगर हम इसी तरह से पूर्व ग्रंथों को देखें तो हमें पता चलता है कि क्या खाते थे हमारे पूर्वज। और ऋषि मुनियों की बात करें तो अलसी जो पदार्थ है उसका तो कहीं भी आयुर्वेद में कोई उल्लेख नहीं है। अभी मैंने पढ़ा कि कुछ दिनों पहले अलसी खाने से कुछ लोगों को टॉक्सिसिटी हो गई। तो अलसी इज ऑल्सो डेंजरस बिकॉज यू डोंट नो अबाउट इट एवरीथिंग। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप नहीं जानते किसी भी नए पदार्थ के बारे में, क्योंकि रिसर्च के बाद ही पता लगता है कि ये काम का है, किसी दिन पता चलता है ये नुकसान का है, और अल्टीमेटली सारा कचरा हो जाता है। तीसरी चीज है सोयाबीन। सोयाबीन हमारे शास्त्रों में कहीं था ही नहीं। ना सोयाबीन का तेल हम यूज करते थे, ना पहले कभी यूज करते थे। ये तो हमारे हिंदुस्तान में बारिश की कुछ कमी होने के कारण कुछ किसान जो थे उन्होंने सोयाबीन उत्पन्न करना चालू करा। तेल की हमेशा से कमी थी, तो सोयाबीन नामक एक पदार्थ मिला जिसमें बहुत सारा तेल मिलता है, तो जनता तेल खा रही है और आए दिन फिर हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो रही है। तो हम एक्चुअली जानते ही नहीं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या एक्सरसाइज करना चाहिए। जो वेस्टर्न वर्ल्ड में बता दिया गया है इसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। डाइटिशियन ने बोला, किताब पे बोला, यूट्यूब पे बोला, ज्ञान शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता है। जो शास्त्रों में लिखा है उसी चलिए। आलू, अलसी, सोयाबीन ये सब पूरी तरह से हानिकारक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आपको खुद पहचानना होगा, समय समय पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया है उसी पर फॉलो करना है और उसी को लेके चलना है आगे। और अगर हम देखें कि आजकल बड़ा ज्ञान बांटा जा रहा है कि फल फ्रूट खाना चाहिए, हर व्यक्ति को फल खाना चाहिए। फल जो है उसमें फ्रक्टोज नाम की शर्करा होती है, शुगर होती है, जो बहुत तेजी से डाइजेस्ट होती है। शुगर लेवल बिल्कुल शूट करेगा और डायबिटीज वालों को बड़ी प्रॉब्लम कर देगा। तो लगातार फल खाना उतना ही हानिकारक है जितना शुगर खाना। तो ये बिल्कुल हानिकारक है। बैलेंस डाइट इज बैलेंस डाइट। कंद, मूल और फल, ये 3 पदार्थ रामायण में लिखे हैं और यही खाए जाते थे। अब यहाँ केवल फल को पकड़ लिया और कंद मूल को भूल गए। कोई नहीं जानता कि कंद मूल क्या होते हैं। तो ज्ञान अचानक प्रकट हो गया, ऋषि मुनियों का सारा ज्ञान गुड़ गोबर हो गया और अचानक ज्ञानी आ गए। उन्होंने कहा कि फल खाओ, फल खाने से ये होगा, केवल फल खाओ। जो लीवर है उसमें हमारा एनर्जी स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। फैट कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोजन बनता है और उसी से फिर ग्लूकोज बनते हैं। हमारे शरीर में लगातार ग्लूकोज की एक मात्रा बनी रहती है जिससे हमें 24 घंटे ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर केवल फल खाया तो उससे फ्रक्टोज और ग्लूकोज तो मिल जाएगा, फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद फिर भूख लगेगी। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी है दुनिया में जो आपको और हमको पूरी तरह से मूर्ख बना देते हैं। खाना वही खाना चाहिए जो हमारे मन में हो। कई बार हमें लगता है खट्टा खाना चाहिए, खट्टा खाइए। कई बार हमको लगता है कि मौसमी फल खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। लेकिन वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी खुद मांगती है, क्योंकि कौन सा न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए वो उसे अच्छे से पता है। लेकिन अगर हम फास्ट फूड खाएंगे, हम जमाने भर की ऐसी चीजें खाएंगे जो नहीं खाना है, जिसका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं इस वीडियो में, तो क्या होगा, हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी, उसे पता ही नहीं चलेगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है।
हाँ, हम खाते हैं गेहूं, गेहूं नहीं खाना चाहिए, गेहूं नहीं खाना चाहिए। अरे भाई, गेहूं खाता कौन था? ये तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बाहर से विदेश से ज्यादा पैदावार वाला गेहूं बुलाया, क्योंकि 1950-60s में हमारे देश में पानी की बहुत कमी नहीं थी, लेकिन पानी के कुएं से बाहर निकालने की रिसोर्सेज की बड़ी प्रॉब्लम थी। इसलिए किसान अपने बैलों की सहायता से खेतों में पानी डालता था और जैसे तैसे कुछ गेहूं पकाता था। जनसंख्या तेजी से बढ़ी तो उसका पेट भरने के लिए कहाँ से लाएंगे? तो फिर गेहूं की ऐसी किस्में आई जो पैदावार तो बहुत होती है, लेकिन जो देसी गेहूं है उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। अब तो ऑर्गेनिक गेहूं आने लग गया, लेकिन अभी तक तो क्या चल रहा था कि आपका केवल फर्टिलाइजर वाला गेहूं चल रहा है। गेहूं आ रहा है, किसान को ज्यादा से ज्यादा भाव चाहिए, उसकी भी कोई गलती नहीं, भाव आप जनता देना नहीं चाहती और इसीलिए जनता को अच्छी चीज मिलेगी नहीं। आप अच्छा ऑर्गेनिक गेहूं खरीदिए, देसी गेहूं खरीदिए। आप लाखों रुपए के मोबाइल खरीदने के बजाय अच्छी क्वालिटी का अन्न खाइए। ज्वार, बाजरा, रागी, ये और आपका चना और मक्की या जिसे कॉर्न बोलते हैं आप, ये सब चीजें भोजन में डेली शामिल करना चाहिए। अब ज्वार को क्या समझते हो आप? ज्वार एक ऐसा अन्न है जो एंटी फर्मेंटिव है। सुना कभी आपने? एंटी फर्मेंटिव मतलब अगर आपने खाया तो आपके पेट में जो गैस बन रही है, अगर किसी को अपच होने के कारण फ्लैटुलेंस हो रही है या किसी को डाइजेस्ट के कारण जीआरडी हो रही है, ये दोनों नहीं होगी, क्योंकि एंटी फर्मेंटिव है। फर्मेंटेशन रोकेगा, पेट में गैस बनना बहुत कम कर देगा। तो ज्वार इज दैट काइंड ऑफ अन्न। गैस जैसी कोई चीज ही नहीं होगी अगर आप ज्वार को एक प्रॉपर मात्रा में शामिल करें। ज्वार को तो माता कहा गया है और हमने माता को त्याग दिया और विदेशी गेहूं आ गया, उसको सोने जैसा गेहूं बता के पैक आटा खा रहे हैं। अब पैक आटे की बात करें, पैक आटा क्या है? उसके अंदर आटा आप बाजार से पिसवा के लाइए, 15 दिन रख दीजिए। 15 दिन आप आटा रखेंगे तो वो पूरी तरह से कंटामिनेट, कीड़े मकोड़े लग जाएंगे 15 से 20 दिन में, 1 महीने में। इसका मतलब अगर आप बाहर का पैक्ड आटा खा रहे हैं, चाहे वो कितने भी सोने का बना हुआ हो, उसके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं। और प्रिजर्वेटिव खाने के लिए आपकी बॉडी है क्या? आपकी बॉडी में प्रिजर्वेटिव कितना जा रहा है, कितना प्लास्टिक जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई? क्या हम बाजार से आटा गेहूं लाके थोड़ा छान के साफ करके अच्छा वाला गेहूं, अच्छी क्वालिटी के ज्वार बाजरा मिक्स करके अपने घर में एक मशीन लाके नहीं पिसवा सकते? पर हमें तो आदत पड़ गई, मोबाइल निकाला, टिक टिक टिक, हो गया ऑर्डर, आ गया माल, खा लिया, निकल लिए पार्टी में। हमारा जीवन उससे बड़ी कीमती चीज कोई नहीं है। और हमारा शरीर है स्वस्थ तो ही हमारा जीवन स्वस्थ है। मैं एसिडिटी, गैस, कब्ज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम में रहा हूं एक टाइम, वो दैट इज बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ एलोपैथी। तो मैंने उससे कैसे रिकवर किया उसके ऊपर नया वीडियो बनाऊंगा। कब्ज, गैस, एसिडिटी का जितना नॉलेज मैं दे सकता हूँ इस पूरे दुनिया में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने सारा होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एक्यूप्रेशर सब अप्लाई किया और अल्टीमेटली आई एम वेरी वेरी फिट। 48 की एज है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा ब्लड रिपोर्ट, सारी सोनोग्राफी रिपोर्ट आर ऑल ओके। कोई एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, कोई योगा नहीं करता हूँ, कोई प्राणायाम नहीं करता हूँ, बस अच्छा खाता हूँ, अच्छा सोचता हूँ, अच्छा सोता हूँ, दैट्स इट। दूसरों से वैमनस्य करना, दूसरों से बुराई करना, यह भी हमारे शरीर में हार्मोन्स पैदा करता है। आप देखिए, जो लोग दूसरों की लगातार चिंता करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, उन्हें गाउट की रोग हो जाता है, गठिया रोग हो जाता है। क्यों होता है? तो हमारे ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे। आप शास्त्रों को जाके देखिए, सारी चीजें वहां मिलेगी। नहीं तो कम से कम एक काम कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा काम है आपको सारे ज्ञान देना, सारी चीजें लाके मैं दूंगा, कोई चीज की कमी नहीं होगी, आपको सारा ज्ञान होगा। आपको ये 1000 बीमारियों को आप घर के अंदर नहीं आने देंगे, चाहे वो कैसे भी हो, और स्वस्थ और पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे पूरे जीवन और लंबी आयु प्राप्त करेंगे। तो आपके लिए, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जो चीजें आप दूसरों के देखा देखी बिना सोचे समझे खाते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और आपके लिए, जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए और जल्द से जल्द बहुत सारा आपको मैं वीडियो दूंगा, हर तरह का नॉलेज दूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।